जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या लिखा है? शो दैट द फंक्शन डिफाइन इज फॉलो इज कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2। एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 3x माइनस 2। 0 इज लेस देन x, है ना, लेस देन इक्वल टू 1, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2, और थर्ड है 5x माइनस 4 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकोट तिवारी। आज मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, 0 लेस देन x इज इक्वल टू 1, और ये सब लिख लेंगे तीनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल we will show that the function, जो पहला फंक्शन जो है हमारा कितना है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 2। अब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर हम पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3x माइनस 2। एफ एक्स इज कितना है, 3x माइनस 2। तो अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्लियर? तो एफ एक्स यहां पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो क्या रखेंगे हम, 1। एफ वन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इक्वल टू 1। एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, तो 1 की जगह हम x की जगह 1 रख दिए, तो कितना हो गया, 1 आ गया हमको। अब हम निकालेंगे क्या, LHL। देखिए ये हमारा क्रैश कोर्स रिवीजन चल रहा है, फास्ट में नहीं करा रहा, फिर रेगुलर टाइप का करवा रहा हूँ। हो सकता है कि 1 और 2 दिन में हम बंद करके 9th और 11th का चालू कर दें, क्योंकि मेरा क्रैश कोर्स रिविजन तो खत्म ही हो गया, क्रैश कोर्स भी खत्म हो गया है। बट जनवरी 15 तक हम समय देंगे, जनवरी पूरा ले लेंगे। कुछ पुराने बच्चे जो नए ज्वाइन किए क्रैश कोर्स के लिए, तो उसके लिए लेंगे। तो अब 9th और 11th के कुछ बच्चे भी हैं, है ना, उनका भी रिवीजन कराना है। 8 क्लास के बच्चे हैं, 7 के हैं, तो मैं इन चीज़ का कराऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसको कंटिन्यू चलने दें या फिर उसको बंद करें। तो अब LHL, क्योंकि गिनती के ही समय आप लोगों के पास बने हैं, तो अब हम रखेंगे लिमिट, है ना। देखिए ये जो लिमिट LHL है, इसकी वैल्यू मैं बताया था, h एक्सटेंसिव टू 0, h एक्सटेंसिव टू 0, f और 1 माइनस h रखेंगे। ठीक है, f क्या रखेंगे, 1 माइनस h। जो चलिए रखते हैं हम लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0। अब हम जहां जहां x है, देखो f 1 माइनस h, सॉरी 3 1 माइनस h माइनस 2। ठीक है, ये हमने रख के देखा। क्या रखा हम, लिमिट की जगह 3 1 माइनस h माइनस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और h की जगह हम 0 रखेंगे, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। 3 माइनस 3h माइनस 2, ठीक है, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0। तो हमको क्या मिलता है, लिमिट, है ना, क्या मिलेगा हमको, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 माइनस 3h। जब h की वैल्यू 0 रखोगे, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, तो हमको मिल गया 1। क्लियर? तो लिमिट h सॉरी LHL हमको निकाले, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, और इसमें क्या किए, 3x माइनस 2 है, जिसमें x की जगह 1 माइनस h रखे हैं। अब हम क्या रखेंगे, RHL। वैसे ही करना है, ध्यान से देखिएगा, RHL। ठीक है, RHL में हम क्या रखेंगे, ठीक है, 1 प्लस l। क्या लिखेंगे, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0, प्लस है f और 1 प्लस h।
ये सब आप लोग भी रख सकते हैं। देखिए रखना सब, इसको हम क्लास 9 के क्लास 8 के बच्चे को भी दे देंगे तो रख लेगा, लेकिन उसको समझ के रखना है कि कहाँ क्या हम लगाएंगे। तो इसमें रखेंगे हम लिमिट, पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लेंगे लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 प्लस रखेंगे 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 और आएगा कितना 2 और 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, है ना। अब 2 से हम बाकायदा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस h। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 2h स्क्वायर, ठीक है 2h स्क्वायर, ये 2 1 या 2 है ना, 2h स्क्वायर 2h माने 3h, 2 1 या 2 और 1। अब h की जगह 0 रखेंगे तो RHL कितना है हमारा पास, इक्वल टू LHL और RHL दिस आर इक्वल टू 1। क्लियर, दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड और ये थर्ड हमको मिल गया कितना 1। इक्वेशन नंबर सेकंड माने वही LHL और इक्वेशन नंबर थर्ड माने RHL। तो कितना हो गया F1 इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। कोई डाउट नहीं ना, इन दोनों को ले लिए हम, है ना। अब हम लेंगे इन दोनों को ले लेंगे। क्लियर, अब हमको लिखना है hence fx is continuous at point x equal to 1। ये लिख लीजिए hence fx is the continuous at point x equal to, RHL निकाल। अब एट पॉइंट x इक्वल टू 2 दिया था ना, 2 पॉइंट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो आप यहां पर लिख लीजिए, यहां पर एट पॉइंट x इक्वल टू 2। तो वही रखना है आपको, जैसे क्या रखे थे हम 1 प्लस 1 माइनस h, तो 2 माइनस h और 2 प्लस h, 2 माइनस h या 2 प्लस h, दोनों में आप लोग शायद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 इक्वल टू यहाँ रखते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 टू 8, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, कितना गया हमारे पास 6 आ गया। अब LHL निकालना है आपको, LHL कितना होगा F2 माइनस h, और RHL निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 2 प्लस h। ठीक है, अब निकाल लीजिए लिमिट F2 माइनस h। ठीक है, कौन से रूट निकालना है, इसमें निकालना है। तो 2 और 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 2 1। ठीक है, रखें इसमें। कितना होगा 2 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है, माइनस 2 प्लस h, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर। ठीक है, माइनस और ये प्लस, तो माइनस 7h, 2 4 जा 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0, h की जगह 0 पुट करेंगे तो LHL इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। LHL इज व्हाट 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे RHL पुट करेंगे, RHL इसे पुट करेंगे तो कितना जाएगा, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 प्लस
और कितना हो जाएगा F2 प्लस H। तो पुट कीजिए लिमिट H एक्सटेंसिव टू 0 और 5 2 प्लस H माइनस 4। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पुट करना है। थोड़ा सा जगह हमको कम पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है, बिटाना पड़ जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर तक यही बनाते हैं। देखिए 5 2 जा 10 और यहाँ h पुट कर देंगे ना, तो हमको आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया तो 6। तो LHL और RHL दोनों हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। दिस फ्रॉम इसको मान लेंगे दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर, उसको 2 3 लिए थे और इसको कितना लेंगे 4th और 5th, है ना। ये 5th हो गया, ठीक है, ये 4th हो गया। तो 4th और 5th से हम क्या देख लिए कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं F2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। F1 पर भी आ गया और F2 पर भी आ गया, LHL और RHL। अब हमको ठीक करना है, हेंस fx इधर क्या होगा, कंटिन्यूस इन x पॉइंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 भी कंटिन्यूस था, x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूस था। अब नाउ वी विल शो दैट, है ना, नाउ वी विल शो दैट ही इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। शो दैट द फंक्शन डिफाइन एज फॉलोज द कंटिन्यूस एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमको शो करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है एट x इक्वल टू 2, तो हम लिखेंगे LHD। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, लिमिट h, यहाँ लिखते हैं लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0। देखिए जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसको आप लोगों को अच्छे से करना है। इसको क्या लिखना है, 2 माइनस h माइनस F2 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब उसमें अपने को पुट करके देखना है, किसमें, ये वाले में 2x² माइनस 2। इसी में एक बार क्या करना है, 2 माइनस h पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। तो पुट करके देखते हैं, कितना जाएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h, और यहाँ पर करना है 2 रखना है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, h एक्सटेंसिव टू 0 रखकर देखना है कि हमको क्या फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो इसको तोड़ोगे वैसे ही जैसे इसमें हम तोड़े थे ना, उसको तोड़ोगे तो कितना होगा, 2h² माइनस 7x प्लस 6, ऐसा कुछ आएगा। तो इसको हम तोड़े थे 4 2h², डायरेक्ट तोड़ लेते हैं, लिमिट h एक्सटेंसिव टू 0 माइनस होगा ना, आ जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर, तो 8 प्लस 2h² माइनस 8h माइनस 6। ठीक है, ये तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया है, अपॉन h। h की जगह क्या रखना है अपने को, 0 पुट करना है बाद में, है ना, माइनस h है। फिर से तोड़ते हो गया, 2 4 प्लस h² माइनस 4h माइनस 2 प्लस h प्लस 6 अपॉन माइनस h। तो 2 4 जगह कितना हो जाएगा, 8। जगह बचाने के चक्कर में 2h² प्लस 8 माइनस 8h, है ना,
और -2 + h + 6 अपॉन -h, तो कितना हो जाएगा 7h, 12 आ गया। -8h और -7h, 12 अपॉन h, ये आ गया हमारे पास। क्लियर? -6 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यही आएगा 2h² - 7h। अब इसमें से जब हम h निकाल के काट देंगे ना, बचेगा हमारे पास 2h - 7 अपॉन -h, तो हो जाएगा 7। हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया LHL। अब अपने को RHL देखना है, 7 + h निकालना है। कितना निकालना है 7 + h, है ना। अब इसमें हमको रखना है ना, अपन क्या निकाले हैं LHD निकालना, LHD निकालना है ना, तो निकाला लिमिट h 0। अब यहाँ पर रखना है 5 2 + h -4 माइनस कितना हो जाएगा 2 + h, और x की जगह 2 रखना है, तो 5 × 10 में से 4 गया तो कितना जाएगा 6। डायरेक्ट आप लोग इसको लिख दोगे, 8 में से 2 गया तो 6, और यहाँ को पॉजिटिव h लिखना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, और सॉल्व करके जब इसको हम निकालेंगे और h की जगह पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे को 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। लिमिट h एक्सटेंड से सॉल्व कर दो, चलो। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 + 5 to 10 + 5h - 4 - 2 अपॉन h विदाउट 5 to 10 में से 4 गया तो ना, ऐसा आपको कुछ निकलेगा। 8 - 2 तो 6 आ जाएगा ना, ये सॉरी 6 है, 6 आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 10 + 5h - 10 अपॉन h, तो यहाँ बच जाएगा ओनली 5। लिमिट h एक्सटेंड टू 0। तो आप देख रहे हैं LHD और RHD जो मैंने किया है नॉट इक्वल टू आ जाएगा, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट 2। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस क्या था, 3x - 2 0 x ≤ 1, 2x² - x, है ना, 1 > x ≤ 2, 5x - 4 x > 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं fx = 3x - 2, x की जगह 1 रखते हैं। अब LHL निकालते हैं, इसमें क्या होगा 1 - h, तो वो हम सबसे पहले 3x - 2 में रखते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, इसमें 1 आ रहा है। अब RHL निकालते हैं, h 0 + 1 + h, तो सेकंड वाले में रखते हैं 2, अब ब्रैकेट में 1 + h उसका -1 + h, तो हमारे पास कितना आता है 1। तो F1 = LHL और RHL आ जाते हैं 8 पॉइंट, है ना, x = तो मैंने F1 LHL और RHL दोनों आ जाए, कंटिन्यूस F1 आ जाता है। अब 8 पॉइंट x = 2 लिखाते हैं, तो F2 = इसमें रख के देखते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास 6 हो जाएगा। LHL निकालते हैं F2 - h, तो पहले इसमें रख सकते हैं, इसमें जब रखेंगे हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ रहा है। जब इसमें 2 + h रखते हैं RHL में तो भी 6 आ रहा है। तो F2 = LHL और RHL में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है, x = 2 आ रहा है। अब हम निकालेंगे क्या, डिफरेंशियल, नॉट डिफरेंशिएट x = 2 पर, तो F2 - h - F2 अपॉन -h फॉर्मूला है, तो इसमें पुट करते हैं 2 - h, 2 - h के सॉल्व किए तो हमको कितना आया 7 आया। अब हम इसमें रखते हैं कितना
वो निकाल लेते हैं, हम कह रहे हैं LHL है ना, RHL निकालते हैं, LHD RHD निकालेंगे। तो RHD में कितना रखेंगे, इसमें x+2 रख लेंगे, h+2। तो जब हम इसमें h2+h रखे हैं ना, और यहाँ पर है ना 2 रखे हैं, तो 2 रखे तो 5 2 10 -4, तो कितना आ गया 6 आ गया। सॉल्व किए हैं तो 10 और -10 कैंसिल हो गया, 5h/h, h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h 0 5 आ गया। तो ये क्या हो गया हम लोग को, कंटिन्यूअस x=1 और x=2 पर है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो ये था क्लास 12 के डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूअस पर कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको है बड़ा इजी और बड़ा ध्यान से पढ़ना है, आपको समझ के लिखना है। तो ऐसे ही वीडियो को और देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं वैसे शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अब ऐसे वीडियो में।